वेलकम टू डेली स्पोकन स्ट्रक्चर क्लास। हम रोजाना की गुफ्तगू में इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं जो स्ट्रक्चर्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन हमें उनकी ट्रांसलेशन नहीं आती। अगर इस तरह के जुमले आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल के ऊपर फ्री एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का कोर्स चल रहा है, जिसमें हमने अब तक 34 क्लासेस में अलग अलग स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए हैं। आज की वीडियो में हम इस तरह का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। किससे पूछकर मुझे सही मालूमात मिल सकती है। किससे पूछकर आपने मसला हल किया। हमें यह हकीकत किससे पूछकर तस्दीक करनी चाहिए। वो जवाब किससे पूछकर बताएंगे। अगर हम नोट करें तो इन तमाम जुमलों में एक वर्ड किस से हर जुमले में आया है। इस तरह के जुमले हम अक्सर अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं बना पाते। अगर आप भी इस तरह के जुमले अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं तो आज के बाद आप इनकी ट्रांसलेशन आसानी बना लेंगे। आज की वीडियो में हम इस तरह के जुमलों का स्ट्रक्चर भी सीखेंगे, मजीद कुछ मिसालें लेके उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करना सीखेंगे। तो जुड़े रहिएगा वीडियो में आखिर तक, ताकि आज की वीडियो का सारा काम आपको मुकम्मल तरह से समझ में आ जाए। स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर की आज की हमारी ये क्लास 35 है, जिसमें हम किससे पूछकर का वर्ड या स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ऐसे स्ट्रक्चर के लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं बाय आस्किंग होम का फ्रेज। आज हम बाय आस्किंग होम का फ्रेज लगाकर मुख्तलिफ जुमले बनाकर उसकी प्रैक्टिस करना सीखते हैं। अब इन जुमलों को इंग्लिश में बोले। उसने सच्चाई किससे पूछकर जानी। उसने सच्चाई किससे पूछकर जानी। बाय आस्किंग होम डिड शी लर्न द ट्रूथ। बाय आस्किंग होम डिड शी लर्न द ट्रूथ। इस जुमले में बाय आस्किंग होम हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। डिड हेल्पिंग वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, लर्न वर्ब है और द ट्रूथ इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। आपको रास्ते किससे पूछकर मालूम हुए। आपको रास्ते किससे पूछकर मालूम हुए। बाय आस्किंग होम डिड यू गेट द डायरेक्शंस। बाय आस्किंग होम डिड यू गेट द डायरेक्शंस। इस जुमले में बाय आस्किंग होम हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, गेट इस जुमले में वर्ब है और द डायरेक्शंस इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। उन्हें रहनुमाई किससे पूछकर मिली। उन्हें रहनुमाई किससे पूछकर मिली। बाय आस्किंग होम डिड दे रिसीव द गाइडेंस। बाय आस्किंग होम डिड दे रिसीव द गाइडेंस। इस जुमले में बाय आस्किंग होम हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। डिड हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, रिसीव ये हमारा वर्ब है और द गाइडेंस इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के स्ट्रक्चरल फार्मूले की तरफ कि अगर हमें इस तरह के जुमलों की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी हो तो क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह के जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए हम जुमले में सबसे पहले बाय आस्किंग होम का फ्रेज लगाते हैं। ये वो स्ट्रक्चर है जो हम आज ट्रांसलेशन के तौर पे सीख रहे हैं। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हमारा मेन वर्ब होता है और आखिर में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाय आस्किंग होम कैन आई सॉल्व या रिजॉल्व दिस इशू। बाय आस्किंग होम कैन आई रिजॉल्व दिस इशू। इस जुमले में बाय आस्किंग होम हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। कैन हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, रिजॉल्व ये हमारा मेन वर्ब है, दिस इशू इस जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट है। बाय आस्किंग होम कैन आई रिजॉल्व दिस इशू, किससे पूछकर मैं ये मसला हल कर सकता हूँ। आप ये काम किससे पूछकर मुकम्मल करेंगे। आप ये काम किससे पूछकर मुकम्मल करेंगे। बाय आस्किंग होम विल यू कंप्लीट द टास्क। बाय आस्किंग होम विल यू कंप्लीट द टास्क। इस जुमले में बाय आस्किंग होम हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। विल हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, कंप्लीट इस जुमले में वर्ब है और दिस टास्क इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। उन्होंने शक किससे पूछकर दूर किया। उन्होंने शक किससे पूछकर दूर किया। बाय आस्किंग होम डिड दे क्लैरिफाई द डाउट्स। By asking whom
डिड दे क्लेरिफाई द डाउट, इस जुमले में बाय आस्किंग होम हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, क्लेरिफाई वर्ब है और द डाउट इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले ये देख लीजिए कि आज हमारी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर की ये 35वीं क्लास है, जिसमें हमने डेली यूज स्पोकन स्ट्रक्चर में से आज बाय आस्किंग होम का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, जिसका मतलब है किससे पूछकर। रोजाना घर पे बैठ के आप हमारी एक वीडियो 10 मिनट में देखें, रोजाना उसके ऊपर जुमले बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और जो आज का स्ट्रक्चर देखा है हमने और समझा है इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, जुमले बनाइए और घर में अपने दोस्तों रिश्तेदारों से इन जुमलों को इंग्लिश में गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए, ताकि बहुत जल्द आपकी इंग्लिश रवा हो जाए, आप स्ट्रक्चर्स को समझ जाएं और आपको इंग्लिश गुफ्तगू में कोई प्रॉब्लम ना हो। आज की एक्सरसाइज ये है, किससे पूछकर मुझे सही मालूमात मिल सकती है। किससे पूछकर आपने मसला हल किया, हमें यह हकीकत किससे पूछकर तस्दीक करनी चाहिए। वो जवाब किससे पूछकर पाएंगे। इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सके। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए 10 मिनट हमारे चैनल को दीजिए। हमारे चैनल पे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के जरिए, छोटी और सबक आमोज कहानियों के जरिए, टेंसेस, एक्टिव पैसिव और नरेशन और प्री एंट्री की बहुत सारी आने वाली वीडियोस के जरिए आप घर बैठे और फ्री में इंग्लिश पे अबूर हासिल कर सकते हैं। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।